हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दोनों ओर प्रेम पलता है, श्री राम और श्री भरत। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे स्वामी, आज मैंने अच्छा स्वप्न नहीं देखा। मैथिली ने प्रातः ही स्नान करके प्रभु श्री राम बैठे ही थे कि ये बात कह दी थी। मैंने आज अच्छा सपना नहीं देखा। श्री रघुनाथ जी के माथे में चिंता की रेखा स्पष्ट खिंच गई थी। मैंने देखा आर्यपुत्र कि जैसे इस चित्रकूट में भरत आए हैं और भरत ने ही आपकी तरह ही जटाएं बना ली हैं, बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं, वलकल पहने हुए हैं, मुख उतरा हुआ है, आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर रो रहे हैं। मैथिली की बातें सुनकर रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु, मैंने आगे सपने में देखा अयोध्या का पूरा समाज उनके साथ था और माताएं भी थीं, पर सीता जी इतना बोलकर रुक गईं। पर क्या मैथिली? श्री रघुनाथ जी आगे जानना चाहते हैं। माताएं सफेद वस्त्रों में थीं, सुहाग के कोई चिन्ह नहीं थे। आर्य, मैंने उनको देखा तो मैं रो पड़ी, तभी मेरी नींद खुल गई थी। एक बूंद आंसू का गिरा रघुनाथ जी के नैनों से, उसे गंभीर होकर पोंछ दिया। फिर बोले, स्वप्न तो अशुभ है। इतना ही बोलकर उठ गए श्री रघुनाथ जी और अपने नित्य के स्थान पर चले गए। एक विशाल वट का वृक्ष है, उसी के नीचे श्री राम विराजते हैं। समीप के ऋषि मुनि भी अपना नित्य कर्म पूरा करके वहीं आ जाते हैं और आध्यात्मिक चर्चा चलती रहती है। चित्रकूट में रहते हुए अभी ज्यादा दिन कहाँ हुए हैं राम जी को, 1 मास ही हुआ होगा। कोल, किरात, भील सब लोग आ गए हैं। कंद, मूल, फल ये लोग ही ले आते हैं। हाँ, शाम के समय विधि नंदिनी को लेकर भ्रमण में निकल जाते हैं श्री राम। सुंदर सुंदर वन है, नाना जाति के फूल खिले हैं, उनको दिखाते हैं, पुष्प तोड़ कर लाते हैं और सीता जी के सुंदर केशों में लगा देते हैं। वहाँ के पहाड़ों से भी परिचित हो गई हैं माता जानकी। और तो और यहाँ के पशुओं और प्यारे प्यारे पक्षियों से दोस्ती कर ली है जानकी जी ने। पक्षियों का नामकरण भी कर दिया है। जब सीता जी नाम लेकर उन पक्षियों को पुकारती हैं तो सामने के वृक्ष में ही आकर वो पक्षी बैठ जाते हैं। फिर तो सीता जी के कंधे में बैठकर वो पक्षी आनंदित होते हैं। पक्षी हैं, समझ थोड़े ही है इनको, ये तो बस प्रेम की भाषा ही तो समझते हैं। जब उस वट वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के साथ सत्संग कर रहे होते और वहाँ पर सीता जी बैठी होती, तो वह पक्षी हिरण के सुंदर बालक वहीं चले आते। और तो और हिरण के वह बच्चे तो सीता जी का पल्लू पकड़कर खींचते। तब हंसती हुई श्री राम की ओर सीता जी देखती तो रघुनाथ जी भी हंस देते और सीता को कहते, जाओ, जो मांग रहे हैं इनको दे दो। फिर सीता जी ये बोलते हुए डांटती उन मृग शावकों को और शोर मचा रहे उन पक्षियों को कि अभी तो खिलाया था तुम लोगों को, कितनी जल्दी भूख लग जाती है तुम्हें भी। फिर मीठे मीठे कंद लाकर अपने हाथों से मृग शावक और पक्षियों को देती। स्नेह से उनके सिर में हाथ रखती जगत जननी। मृग के बच्चे अब बहुत बदमाश हो गए हैं। जहाँ भी बैठी हो सीता जी, सीधे उनकी गोद में आकर ही बैठ जाते हैं ये। और जब इन्हें बैठे देखती है गिलहरी, तो वो भी। तोते कहाँ पीछे रहने वाले थे, और खरगोश, उन्हें तो बस जगत जननी की गोद ही प्रिय थी। ये सब देखकर लक्ष्मण हंसते थे। आपकी वात्सल्यमयी गोद किसे नहीं चाहिए माँ। अब दोपहर का समय हो गया है, सीता जी ने भोजन तैयार कर लिया है,
प्रभु रसोई तैयार है, लक्ष्मण जी ने जाकर कहा। प्रभु मुस्कुराए, ऋषियों से कहा, आप भी चलें, भोजन तैयार है। नहीं प्रभु, आप भोजन ग्रहण करें, हम फिर आएंगे। प्रणाम करके उठे हैं प्रभु श्री राम। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। आज मन उदास है, भोजन में बैठे प्रभु से जब पूछा लक्ष्मण ने, तब श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मन उदास है, पता नहीं क्यों भरत की याद आ रही है। नेत्रों से अश्रु बह चले श्री राम के। भरत कैसे रहता होगा ना मेरे बिना। लक्ष्मण, वो मुझे बहुत चाहता है और मैं भी। अपने आंसुओं को पोंछा था श्री राम ने और लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले थे, तुम्हें याद है लखन, बचपन में हम लोग कबड्डी खेलते थे। एक दिन कबड्डी खेल में मैं और तुम थे एक तरफ और दूसरी ओर भरत और शत्रुघ्न थे। हाँ याद है, आप भरत भैया को जिता देते थे और स्वयं हार जाते थे, मुझे सब याद है। मंद मुस्कुराते हुए लक्ष्मण ने कहा। श्री राम के शब्द मौन हो गए थे। भरत इतना ही बोल पाए। फिर क्या हुआ उस खेल में? सीता जी ने लक्ष्मण जी से ही पूछ लिया। भाभी माँ, ये प्रभु गए उस तरफ कबड्डी कबड्डी बोलते हुए और बस इनके चरण पकड़ लिए थे तुरंत भरत भैया ने। मैं चिल्लाया, आइए भैया आइए, भरत भैया से अपने चरण छुड़ाकर आइए। ये आए नहीं क्या? सीता जी ने पूछा। ये तो वहीं खड़े हो गए, अपने चरणों को छुड़ाने का प्रयास भी नहीं किया। बाद में बोले थे, भाभी माँ, भरत ने मेरे पांव पकड़ लिए थे, कैसे छुड़ाता। अरे एक साधारण जीव भी मेरे चरणों को पकड़ता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता। फिर ये तो भरत है लक्ष्मण। सीता जी हंसी, लक्ष्मण जी भी हंसे। पर भरत 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 कहते हुए श्री राम जी के नेत्रों ने आंसू बहाना शुरू कर दिया था। भोजन को प्रणाम करके श्री राम उठ गए, लक्ष्मण जी भी उठ गए, सीता जी भी साथ साथ में बाहर आ गईं। आज पता नहीं क्यों भरत बहुत याद आ रहा है। श्री राम ने फिर अपने आंसुओं को पोंछा। तभी पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ आया, हिरणों का झुंड दौड़ता हुआ आया। समस्त कोल किरात भील सब दौड़े दौड़े आए और सब घबराए हुए थे। क्या हुआ, आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? अयोध्या से चलकर चित्रकूट भरत की सेना पहुंच गई है और साथ में भरत भी है। लक्ष्मण कुछ सोच में पड़ गए, फिर चिंता की रेखाएं खिंच गईं, फिर क्रोध से चेहरा तमतमा गया लक्ष्मण का। भरत का चरित्र विलक्षण है, इसे तो कोई प्रेमी हृदय ही समझ सकता है, और तो क्या कहें, लक्ष्मण तक नहीं समझ सके भरत को। पर भरत को केवल राम समझता है, पर पूर्ण वो भी नहीं समझते। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।